आज हम पतंजलि योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है उसमें पहले अध्याय का छठा सूत्र पढ़ेंगे और छठा सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। अनंत वृत्तियों को इस योग शास्त्र में 5 वृत्ति में बांटा है। तो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, दूसरी वृत्ति हुई विपर्य वृत्ति, तीसरी वृत्ति हुई विकल्प वृत्ति, चौथी विकल्प के बाद में निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। इन वृत्तियों का अर्थ है कि ये वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। क्लिष्ट यानी हमें योग मार्ग से दूर हटाएगी और संसार की ओर भटकाएगी। अक्लिष्ट का मतलब यही वृत्तियां हमें योग मार्ग से, योग साधना से जोड़ेगी। तो एक ही वृत्ति के 2 रूप हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रमाण वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति का मतलब है भ्रांति और संशय रहित ज्ञान। विपर्य वृत्ति का अर्थ है जो कोई वस्तु हमारे पास है, जो कोई व्यक्ति हमारे पास है, उसको गलत समझना, जैसा है वैसा नहीं समझना, वो विपर्य वृत्ति है। तीसरा विकल्प। विकल्प वृत्ति का अर्थ यह है कि हमारे पास वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, और शब्दों के आधार पर, कल्पना के आधार पर उस पर विवेचना करना, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। यहाँ पे विकल्प का अर्थ कोई चॉइस नहीं है। संसार में विकल्प का अर्थ चॉइस है। और फिर चौथी जो वृत्ति है वो है निद्रा वृत्ति। अभाव के ज्ञान का होना निद्रा वृत्ति कहलाएगी। किसी चीज का अभाव हो, वो हमारे पास नहीं हो, उसको ग्रहण करना, दैट इज निद्रा वृत्ति। स्मृति वृत्ति का अर्थ रहेगा कि हमने जो कुछ भी पास्ट में भोगा वो वापस याद आके वैसा भोगना शुरू करते हैं। किसी विषय का न छिपना, पुनः प्रकट होना, वो स्मृति वृत्ति कहलाएगी। इनकी पूरी डिटेल के साथ जो एक एक वृत्ति के ऊपर एक एक सूत्र होगा वो हम कल पढ़ेंगे। इन वृत्तियों को समझना अति आवश्यक है। ये वृत्तियां केवल योग शास्त्र में ही काम नहीं आएगी, पूरा योग शास्त्र संसार को भी समझने में काम आएगा। संसार से हम योग समझेंगे और योग से हम संसार समझेंगे, और दोनों जब समझेंगे तब संसार और योग के अंदर स्पष्ट अंतर पता चलेगा, और वह अंतर हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगा, विवेक की तरफ ले जाएगा, केवल्य की तरफ ले जाएगा। आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए।